जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जान रंजन यशोदानंदन ब्रज जान रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जान रंजन यशोदानंदन ब्रज जान रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Radha
Krishna Balaram, Jaya Krishna Jaya Gauralita, Jaya Gauralita, Gauralita, Jaya Gauralita. श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्पदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्या प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरा।
श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 5 टेक्स्ट। हाँ 8 हो गया था ना, 9-10। हाँ 9-10। गोपश्चा कर्णयमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयां चक्युः वस्त्रकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुम किञ्जल्का मुख पंकजभूतयः बलिर्भिस्त्वरितं जग्मुः पृथुशोण्यश्चलत्कुताकुचा नवकुङ्कुम किञ्जल्का मुख पंकजभूतयः बलिभिः त्वरितं जग्मुः पृथुशोण्या चलत्कुचः नवकुङ्कुम किञ्जल्का नव मुख पंकजभूतयः बलिभिस्त्वरिता जग्मुः पृथुशोण्यश्चलत्कुचः नवकुङ्कुम किञ्जल्का मुख पंकजभूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुशोण्यश्चलत्कुचः नवकुङ्कुम किञ्जल्कः केसर तथा नव विकसित कुमकुम फूल से मुख पंकज भूतयः अपने कमल जैसे मुखों में असाधारण सौंदर्य प्रकट करते हुए बलि भी अपने हाथों में भेंट लिए हुए त्वरिताम जल्दी से जगमुह माता यशोदा के घर पृथु श्रोण्या स्त्रियोचित सौंदर्य के अनुरूप भारी नितंबों वाली चलत कुचा हिल रहे बड़े बड़े स्थान। दोनों श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। गोपियां यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थी कि माता यशोदा के पुत्रों को जन्म दिया है, अतः वे उपयुक्त वस्त्र गहनों काजल आदि से अपने को सजाने लगे। अपने कमल जैसा साधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां अपने हाथों में भेंट लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे तथा तेजी से चलने के कारण उनके बड़े बड़े स्थान हिल रहे थे। तात्पर्य, ग्वाल तथा ग्वालिने देहातों में प्राकृतिक जीवन बिताते थे और स्त्रियों में सहज स्त्रियोचित सौंदर्य विकसित होता था, जिससे उनके नितंब और स्तन बड़े बड़े होते थे। क्योंकि आधुनिक सभ्यता में स्त्रियां प्राकृतिक जीवन नहीं बिताती, इसलिए उनके नितंब तथा स्तन प्राकृतिक ढंग से परिपुष्ट नहीं होते। बनावटी जीवन बिताने से स्त्रियों ने अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो दिया है, भले ही वे अपनी को स्वतंत्र तथा भौतिक सभ्यता से पूरा सर क्यों न मानती हो। ग्रामीण स्त्रियों का यह विवरण प्राकृतिक जीवन और गहीरती समाज के कृत्रिम जीवन के अंतर का एक स्पष्ट उदाहरण है।
विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में, जहाँ नग्न सौंदर्य को क्लबों तथा दुकानों में तथा आम विज्ञापन के लिए सहज ही खरीदा जा सकता है। बलि भी शब्द बतलाता है कि स्त्रियां स्वर्ण मुद्राएं, रत्न जटित मालाएं, सुंदर वस्त्र, दुर्वा, चंदन लेप, पुष्प, मालाएं तथा स्वर्ण की थाली में विविध भेंट लेकर गई थी। ऐसे भेंट बलि कहलाती है। त्वरित जगमुहु शब्द सूचित करते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां कितनी जल्दी समझ गई कि माता यशोदा ने कृष्ण नाम का अद्भुत बालक को जन्म दिया और वे कितनी प्रसन्न थी। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथहितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दसम स्कंद के ये 5वां अध्याय जो नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, ये कई दिनों से हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान का आविर्भूत हो गया, भगवान आविर्भूत हो गए। अभी होने के पश्चात ब्रज का जो वातावरण यहाँ वर्णन हो रहा है। ऐसे तो भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वो वातावरण ही अलग हो जाता है। भगवान जहाँ भी आते हैं, जहाँ भी प्रकट होते हैं, जहाँ भी भक्तों के भाव में रहते हैं, मंदिर का वातावरण पूरा अलग है। जहाँ एक शुद्ध भक्त भगवान के विग्रह का स्थापना करता है वहाँ वातावरण पूरा देखिए पूरी अलग है। जहाँ भगवान विराज, तो भक्ति जहाँ ऐसे तो भक्ति में ही भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान आज 5000 साल पहले, डिड यू अंडरस्टैंड हिंदी? थोड़ा हाँ, what percent? Then you can sit with Prabhu, now he can translate. Because if you don't understand, no? Because I cannot, both languages are very difficult to explain. So if you can sit with him, no? So because sometimes many things you cannot understand in Hindi, no? Sometimes, but your Hindi, I think your Hindi is good, no? Okay. So this is this श्लोको, सॉरी, ये श्लोक इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान आने के पश्चात जो ब्रजवासियों में जो उत्साह और वहाँ का जो नेचुरल साथ जो जीवन बिताने वाले ब्रजवासियों का रूप, सौंदर्य, उनका स्थिति, इसका इस श्लोक में वर्णन। मतलब 5000 साल पहले का जो जीवन आज पूरी बहुत क्वचित रह गया है। गांव के लोग ऐसे जीवन जीते हैं। आज तो शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर को मोटापा नहीं होगा, पतला होगा, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या जिम करते हैं,
स्त्रियां स्त्री जैसा दिखते ही नहीं, वो पुरुष से भी और पतले हैं। लेकिन स्त्रियां, अगर स्त्रियों यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, देखो 5,000 साल पहले का जो वर्णन स्त्रियों का, वो आजकल तो स्त्रियां ऐसे दिखते हैं जैसे पुरुष पुरुष से भी और लेकिन ये आवश्यक होनी चाहिए स्त्रियों का, जो क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर शास्त्र तात्पर्य में बोलते हैं स्त्रियों का कैसा होना चाहिए शरीर, और कौन सा भाग पुरुष होना चाहिए, जो कम से कम शरीर उनका स्ट्रांग रहे, फूंक देने से उड़ जाए। आजकल लड़की ऐसे है ना, अभी लड़कियां देखो कैसा है, पूरी शरीर को बिल्कुल खाते नहीं, वो पतला मोटा हो, कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा 1000 चीज पूरी। लेकिन ये व्यवस्था नहीं थी उस समय का, जो भगवान के समय। और यशोदा मैया का भी रूप सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, यशोदा मैया कैसे थी, और गोपियों का भी रूप उन्होंने वर्णन किया, सहज था। तो इसीलिए भगवान का जो ये ब्रज का जो वातावरण पूरी वास्तविक पूरी अनोखा था। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, गोप्याश्च कर्ण मुदिता, गोप्याश्च आकर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। आज भी दिखा गया है, जब कभी फेस्टिवल होता है, जब लोग आभूषण पहनते हैं, ऐसे काम हो गया, नकली ज्यादा पहनते हैं, असली तो कहीं छोड़ के कोई ले जाएगा। चोर कोई आभूषण तो, लेकिन फिर भी ये आभूषण तो ब्रजवासी लोग किस प्रकार आभूषण को पहने, अपने शरीर को मतलब श्रृंगार की आशा से सजाया, किस लिए? आत्मनं भूषया चक्कु वस्त्र कल्पांजनाधिभिः। क्योंकि वो इसलिए वो लोग इतनी प्रसन्न थे। ये जो यशोदया सुतोद्भवम, गोप्या गोप्यश्च कर्ण्यम उदिता, गोपी गोप्या, जो गोपियों ने जब, यहाँ पर गोपिया बहुवचन में, सारी जितनी गोपियां जब सुना, कर्ण मुदिता, जब कान में सुना, कर्ण मुदिता, और इतनी प्रसन्न हुए। गोप्या च आकर्ण मुदिता, जो सुनकर मुदिता मतलब वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? यशोदाया सुतोद्भव, यशोदा माँ का लड़का हुआ है, सुतोद्भव। और इतने खुश क्यों? उनका ये सब लोग एक्सपेक्ट करते थे। नंद बाबा यशोदा माता इतने अच्छे राजा थे ब्रज में, तो सब लोग चाहते थे इनका बेटा हो, लेकिन बहुत दिनों से उनका कोई लड़का लड़की नहीं हुआ था। इसलिए सब लोग, ब्रज का ऐश्वर्य हम लोग जानते हैं, जल्दी से नहीं हो रहा है ना, ठीक से। ब्रज 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 में सब भरपूर था, लेकिन एक ही चीज का कमी था, नंद यशोदा माया का कुछ संतान नहीं था। और वो भी कारण, जन्माष्टमी आ रहा है, हम लोग जन्माष्टमी का भी तैयारी करते हैं, ये भी एक कारण रहा। आचार्य बोलते हैं और ये शास्त्र भी बोलता है, यशोदा माता का कुछ संतान नहीं हुए थे, कारण कुछ संतान नहीं हुए थे, बहुत साल हो गया, उम्र बहुत हो गया था, उनके संतान न होने के कारण, क्योंकि वो चाहते थे भगवान जैसा बेटा हो। और भगवान जैसा बेटा, उनको मालूम था भगवान जैसा बेटा कोई पुण्य कर्म से नहीं होगा। लोग बोलते थे आपका बेटा बेटी नहीं हो रहा है, आपका संतान नहीं हो रहे, आप कुछ यज्ञ करो, तपस्या करो, कुछ व्रत रखो, होगा कुछ। लेकिन इनमें कोई विश्वास नहीं था, मतलब ये व्रत तपस्या से
बेटा बेटी हो नहीं सकता। कौन चाह रहे हैं, किसको पुत्र के रूप में चाह रहे हैं? भगवान। भगवान साधारण कोई व्रत से भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान आविर्भूत नहीं होंगे साधारण बस व्रत तपस्या से। इसलिए उन लोगों का दोनों का ही ऐसा था, ये कौन सा व्रत तपस्या करें। लोग बोलते थे जगत यज्ञ तपस्या सब कुछ करो कुछ ना कुछ, लेकिन उनका ये विश्वास नहीं था यज्ञ तपस्या से भगवान जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो। लेकिन विश्वास था और मन में ये संकल्प था इस प्रकार भगवान को वो पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो इस प्रकार जब यशोदा माता ने, शास्त्र बोलते हैं, जीव स्वयं बोलते हैं, जब वो एकादशी द्वादशी का व्रत रखे, द्वादशी के व्रत के कारण, क्योंकि भगवान का ही व्रत है एकादशी द्वादशी, तो इसके कारण भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। और आए तो सारा संसार को पता चल गया भगवान का आविर्भूत हो गया। भगवान जब आते छुप ये नहीं आते। हाँ, यद्यपि वो जेल में छुप के, मतलब जेल में आविर्भूत हुए थे, कारागार में आविर्भूत हुए थे, लेकिन इनको सबको ये पता था, वातावरण को सबको, पूरी धरती अंबर नाच रहा था। भगवान जब आए सब लोग प्रसन्न चित्त थे। और यहाँ गोपियों का स्थिति, गोपियां इतनी आनंद हुई। क्यों? सब लोग चाहते थे यशोदा माता का कोई संतान। आज लोग तो बहुत ईर्ष्यालु हैं, किसी का बेटा होता है तो वही लड्डू बांटता है, दूसरे लोग बोलता है अरे बेटा हो गया। लेकिन ऐसा ब्रज में ऐसा नहीं था। क्यों? भगवान है। और भगवान आज भी हम लोग जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं। लोग ब्रज में तो कितनी, सब पूरा पृथ्वी में जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, भगवान का प्राकट्य। तो इसीलिए उन लोगों का सबका चित्त प्रसन्न चित्त थे। खाली प्रसन्न चित्त केवल नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनके कर्म में भी बताया, अपनी कार्य में भी उन्होंने दिखाया हम प्रसन्न चित्त। कभी कभी हम मन ही मन प्रसन्न चित्त हो जाते, कुछ कार्य नहीं करते। प्रसन्न चित्त होने से फिर लक्षण कुछ प्रकट होना चाहिए ना। तो यहाँ लक्षण क्या प्रकट हो रहा है? प्रसन्न चित्त है तो पहले तो अपने को अच्छा से सजाया, फिर प्रसन्न चित्त मतलब कुछ पैसा, कुछ रुपया, कुछ कलंक, कुछ ऐसा भेंट लेकर के किसके पास गए? नंद बाबा के घर में गए, कुछ भेंट देने के लिए। तो ये दर्शाता है अगर आप प्रसन्न हैं, ये एक लक्षण है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भजयते शैव षड्विधम प्रतिलक्षण। दान देना, दान, ये 6 लक्षण है ना। ऐसे तो जाजन जाजन पाठन पाठन पूजा, मतलब दान प्रतिग्रहण ना, ये ब्राह्मण का 6 कार्य है। लेकिन यहाँ जो ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति, ये प्रीतिपूर्ण लक्षण है भक्तों का। ये 6 लक्षण होना चाहिए भक्तों के भीतर। अगर नहीं हो रहा है तो ये प्रीति नहीं है, सब स्वार्थ है। भौतिक जगत में स्वार्थ तो ऐसा ही रहता है, लेकिन ये प्रीतिपूर्ण होना चाहिए। क्या? ददाति प्रतिगृणाति, देना है और लेना भी। खाली लेते हैं हम लोग और देते नहीं। ज्यादातर संसार में लोग मतलब स्वार्थवादी है। सब लोग नहीं है, आज भी लोग हैं जो नहीं, हमको देना है, हम उनके शादी में दिया था, ये हमको लिया था और हम उसको, हमको ऐसे मिला था, हम भी दे। ये सब व्यवस्था है ना। हाँ, अरे वो दिया था मोटरसाइकिल, हम दे गाड़ी, है ना, कभी कभी ऐसा। लेकिन यहाँ जो ये प्रीति है भक्तों, क्या भक्त मोटरसाइकिल देते हैं क्या? नहीं। भक्तों का प्रीतिपूर्ण व्यवहार तब प्रीति होता है जो कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। इसलिए ददाति प्रतिगृणाति। इसलिए भक्त लोग चाहे छोटा चीज,
ये प्रीति को बढ़ाता है, ये संबंध अच्छा रखता है। इसलिए ददाती, ये 6 जो प्रीतिपूर्ण व्यवहार हैं, ये षड्वी भक्ति प्रसिद्ध है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ति भोजयते सेव षड्विधम प्रीति लक्षण। ये षड्विधम ये प्रीति का लक्षण है, 6 प्रकार का प्रीति लक्षण है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति। गुह्यम आख्याति, गुह्य कुछ गुह्य चीज पूछना चाहिए। गुह्य चीज में तो प्रवेश करता पूछेगा, गुह्य क्या वस्तु है गुह्य। भगवान शास्त्र में बोले गुह्य गुह्यंतरम, उपदेश भगवान दिए, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम उपदेश दिए भगवत गीता में। क्या है? गुह्य गुह्य गुह्यतर गुह्यतम उपदेश। कौन सा अध्याय में दिए? 18 अध्याय में। अभी बता 2 बोल रहा है। 18 अध्याय में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम उपदेश दिए। गुह्य उपदेश क्या है? अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्व प्रवर्तते, मैं सबका मालिक हूँ, सब कुछ मुझसे। और गुह्यतर हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। यंत्ररूढ़ानि मायया भ्रामयम् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। गुह्यतम मन मना मत भक्त मत जाजी मम नमस्कुरु। मुझ में ये गुह्यतम है, मुझ में मुझको निरंतर चिंतन करो। मन मना मद भक्त, मेरा भक्त बनो और मुझे मन लगाओ, मन दे दो मुझे। मन मना मद भक्त, तो ये गुह्यम चीज पूछना है। गुह्यम पुच्छति, ये पूछना चाहिए भक्तों से। एक दूसरे से मिले तो ये सारे गुरु से ये पूछना है। भुंक्ते भोजयते, गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भोजयते। खिलाना चाहिए यार, खाना चाहिए। और क्या रह गया? पहले शुरू षड्विधम प्रीति लक्षण, पहले शुरू के थे हुआ पहले अभी तो श्लोक बोला ददाति प्रतिगृणाति, देना चाहिए, दान देना चाहिए और दान को ग्रहण करना चाहिए। अभी हम पूरा इतनी गर्म है, दिमाग पूरी काम नहीं कर रहा है, सबका पूरी ठंडी हो गया है। ददाति प्रतिगृणाति, दान देना चाहिए, कुछ देना चाहिए और कुछ लेना ग्रहण भी करना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भोजयते, भोजन करना चाहिए और भोजन देना चाहिए। ये षड्विधा प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार का। तो यहाँ ब्रजवासी लोग ये सब होता था। अभी बगल में, शहर में बगल में आपका पड़ोसी कौन है मालूम नहीं, बगल में पड़ोसी कौन है इसका मालूम नहीं। वो मर गया, बैठे हुए वो घर में सब मर गया, बूढ़ी था, उसका कोई उधर देखा तो 15-20 दिन में गंध आया, तो खराब बदबू आ रहा है। तो वो पूछा किसी को जाकर, ये क्या रे बदबू आ रहा है, बूढ़ी दिखाई नहीं रहा है, शायद चला गया होगा। मतलब पड़ोसी को भी मालूम नहीं।
पड़ोसी को भी। तो अभी लोग क्या, अभी जितनी लोग रह रहे हैं आज संसार में ऐसा है, सब किसी किसी को मालूम नहीं है। अभी देखो गांव का स्थिति, अभी गांव में धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, गांव भी शहर बन रहा है अभी धीरे धीरे सब। उसके शौक क्या उसको बोलते हैं, ऐसे परिवार धीरे धीरे लोग ऐसे बन रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है किससे। अमेरिका दूसरी जगह में तो ऐसा ही है कि उनका कोई मतलब ही नहीं, सीधा जाते हैं काम को, आते हैं बस घर में। तो षड्विधम प्रीति लक्षण कहाँ होगा। इसीलिए सब आइसोलेटेड है, एक मतलब। और मोबाइल ऐसा कर दिया, मोबाइल तो पूरा सबको अकेले बना दिया, और किसी से बातचीत करना नहीं है। परिवार में लोग भी अपनी बातचीत कम करते हैं मोबाइल में। बाप पिताजी बैठ गया, माँ भी बैठ गया, बहन बैठ गया, भाई बैठ गया, सब अपने मोबाइल में चल रहा है काम, और किसी का कुछ देख टाइम पास वही सब का पूरी टाइम लेते जा रहा है। ये प्रीति लक्षण कितनी अच्छा है, एक दूसरे से बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख हानि लाभ उसका विचार विमर्श करने से मन बहुत हल्का हो जाता है, और कुछ सीखते हैं, कुछ उपदेश मिलता है। जब बैठते गुह्यम आख्याति पूछेती, मतलब प्रॉपर ज्ञान को शिक्षा करना चाहिए, मुझे ये तकलीफ है, ये क्या। गुह्यम आख्याति पूछेती, गुरु से शिष्य और वरिष्ठ भक्त से, बड़े बड़े भक्त, सीनियर भक्त से हम लोग पूछे ये कैसा है, हमको बताइए रहस्य। खा पी के सो जाए बस, कोई पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ रहस्य ध्यान भी देना नहीं, तो कैसे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा। जब हम शास्त्रों का तत्व को हम समझेंगे नहीं, तो कैसे फिर हम सीखेंगे। ज्ञान तो जाना चाहिए ना भीतर। तो अगर विचार विमर्श नहीं होगा, केवल खा पी के बैठ जाएंगे कमरे में, मोबाइल में रखें। अब मोबाइल में तो सारी कचरा है, बहुत सारी चीजें ऐसे मोबाइल में आ रहा है, और सुने उसी को। तो इस प्रकार ये आवश्यक है, एक दूसरे से ये प्रैक्टिकल है, डायरेक्ट है। हम दूसरे से बैठे, उनके बातचीत करें। तो यहाँ ब्रज का जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, कैसे उत्सुक थे वो लोग, और इतने खुश थे, सारे भेंट लेकर के यशोदा माँ के घर में आए, और वहां रूप गोस्वामी उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही। ऐसे स्त्रियां ऐसे थी, नितम इतना भारी थी, और स्थान ऐसा बड़ा था। अभी तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सब आजकल सब स्त्रियों लड़कियों का सब शरीर से क्षीण होते जा रहे हैं, खाना थोड़ा खाते मोटा हो जाएंगे तो फिर कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा बहुत सारे चीज। शरीर पूरी हेल्थ कमजोर है। आज आज स्त्रियों को देखो, लड़कियों को देखो, पूरी कमजोर है। हम जाते हैं ना, और कोई कोई लड़की तो खाते हैं पूरी भैंसा जैसा खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और पूरी भैंसा जैसा मोटा है। और ज्यादातर तो पूरी पतली है। ज्यादातर पतला क्या, शरीर में दम नहीं है, फिर क्या संतान जन्म करेंगे, संतान कैसा ये करेंगे। शरीर कैसा, अगर शरीर हुष्ट पुष्ट हो तब जाकर के अच्छा संतान आए। तो इसलिए शरीर का बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहे हैं, पहले गांव के लोग कैसे आराम से, कोई टेंशन नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज पूरी लड़कियां लड़के के ऊपर दबाव, लड़का के ऊपर भी दबाव है। खाना पीना अच्छा से नहीं खाते, माँ बहन तो पहले 2 रोटी देते, नहीं तुम खा मोटा हो जाएगा, पहले से खाओ। हम लोग के समय जितनी खा, है ना, माँ का परोसा मेघ वर्षा। माँ देता था पूरा भयंकर, खाओ पूरी दबा के, पूरी पेट भर के ना, नहीं और जाओ पूरा, कोई ताकत पूरा फर्स्ट क्लास। अभी सब कुछ न्यूट्रिशन मिलता था, अभी आँख को नहीं दिख रहा है, क्यों, खाना सफिशिएंट नहीं है। वो तो पहले कम कर देते, इतनी 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 खिलाते जैसे बच्चे चिड़िया को खिलाते, है ना। लेकिन गांव आज भी गांव में है, गांव के लोग तो ऐसे खाते हैं पूरी दबा के, गिरिराज बना के, गिरिराज महाराज की जय, ऐसा पूरी गिरिराज बनाते, चावल का आवास, सब्जी और पूरा। लेकिन आज शहर में आप जाएंगे, भाई रे इतना वो खाएंगे इतना, और आपको देंगे भी इतना। आपको देंगे ना 2 रोटी, हो गया महाराज, हाँ हो गया, हो गया, कितने 2 रोटी देंगे, ऐसा ही, मतलब इतने छोटे छोटे, थोड़ा सा घी लगा के, और चटनी इतने ही देंगे, और दाल इतनी, 2 बार 3 बार ऐसे देंगे, हो गया हमारा। देखते रहते भारत कैसे जल्दी चले खा के, ऐसे होता है बहुत जगह में ना।
दिखा, लेकिन सब जगह नहीं है, शहर में भी बहुत लोग अच्छा से खिलाते हैं, बहुत खाते भी हैं ये। खास करके हम लोग मंदिर भक्त लोग तो पूरी चक खाते हैं, इसका ना क्या पूरी प्रसाद चक है। और दूसरी आप जाएंगे देखो, वो लोग पूरा ऐसा दाल का पानी, सब घर में नहीं है, लेकिन इसके कारण ज्यादातर लोग वो सोचते हैं मोटा मोटी हो जाएगा, लड़की मोटी हो जाएगा, लड़का मोटा हो जाएगा, उसको कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये सारे। लेकिन ब्रज का उस समय ऐसा स्थिति नहीं था। ब्रज में ये सब लोग हृष्ट पुष्ट, सब फर्स्ट क्लास थे, खाना पीना सब लोग प्रसाद में सब में पूरी फर्स्ट क्लास था। इसलिए उनका यहाँ जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सारे शरीर पूरी शुगर ठीक था। इसलिए भारतवर्ष में जितनी लोग वैदिक, तो यहाँ जो तुरंत त्वरितम जगमु, ये शब्द सूचित करता है ग्रामीण स्त्रियां कितनी जल्दी समझ गई माता यशोदा ने कृष्ण नाम का अद्भुत बालक को जन्म दिया। अभी तो हॉस्पिटल में जन्म होते बच्चे और क्या क्या उनका सब जन्म होते ही उनको स्नान करवाते हैं केमिकल में। पहले जो बच्चा जन्म होता था उसका तेल हल्दी क्या क्या सब उसको सब, और पूरी इतना एंटीसेप्टिक होता था वो। अभी माता स्त्रियां भी भूल गए, पहले माता जी लोग जानते थे, जो लोग ऐसे बच्चों का देखभाल करते थे गांव में, ऐसे लोग होते थे, उन लोगों को पूरा मालूम था। लेकिन अभी अभी ये तो लोग मालूम नहीं, इसलिए हॉस्पिटल दौड़ते, हॉस्पिटल में लाख रुपया बिल चाहे, और सबको ऑपरेशन कर देते। ऑपरेशन करने से उनको पैसा मिलता है। सारे बच्चे तकलीफ में हैं। पहले पहले एक ही भी ऑपरेशन नहीं था, बच्चे लोग को जन्म होते थे ना, नहीं, लेकिन अभी हॉस्पिटल लेके जाओ तुरंत ऑपरेशन, क्योंकि हॉस्पिटल को फायदा है, तो उनको पैसा, ऑपरेशन होने से मेडिसिन सब कुछ खर्चे सब पूरा ही। अभी इसमें निकला था, उस समय कुछ ऑपरेशन नहीं था, तो आराम से बच्चे लोग सब होते थे ना, नहीं। तो इस प्रकार ब्रजवासियों ने बहुत खुशी हुए और भेंट लेकर के नंद बाबा के नंद भवन में आए और बहुत खुश। इसलिए उनको पता चला गया इनका बालक हो गया, यशोदा माँ का बालक आ गया, अद्भुत बालक को जन्म दे दिया। इसलिए सब लोग जानते थे, एक्सपेक्ट भी करते थे यशोदा माता का, क्योंकि बहुत सालों के बाद बालक हुआ। ये अद्भुत बालक भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। अभी आनंद बनेगा तो हम लोग और दो चार श्लोक हैं इसमें है, ये इसका ये भगवान तो सब लोग खुश होकर के आनंद अभी मनाएंगे, काल नंद उत्सव पूरा बनेगा। लोग कैसे ये सब आया, अभी नंद उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी हम लोग मनाएंगे। तो ये शिक्षा है। तो किस प्रकार उस समय लोग प्राकृतिक सौंदर्य उनका, मतलब नेचुरल सौंदर्य था उनका शरीर, आजकल बनावटी सौंदर्य नहीं, स्त्रियों में पुरुषों में प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक ऊर्जा उनके शरीर में था। अभी बनावट सब टेंट पेंट करके शरीर को पूरा, मुंह को कैसे करके रखते हैं, पूरा क्या लगा के, हजार चीज, स्नो पाउडर क्या क्या लगाते हैं, पूरी टेंट पेंट लगा, अतः से वो प्राकृतिक सौंदर्य उनमें नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य अगर अच्छा से भोजन करते हैं, ऑटोमेटिक प्राकृतिक सौंदर्य आता है। और ये सब लगा के पूरे प्राकृतिक, उसका मुंह पूरा खराब हो जाता है और खराब हो जाता है। हाँ दिखाते हैं पूरी, उसको लगा लगा के सब पूरी, लेकिन प्रभुपा जी यहाँ पर बोले ब्रजवासियों का और भगवान, ये तो नित्य परिकर है, वो तो दिखते हैं देवी हैं पूरी, देखते थे ऐसे सारे लोग, पूरी ब्रजवासी लोग को ऐसे तो चमकते रहते, प्राकृतिक सहजता उनमें था, टेंशन तो नहीं था कुछ।
आज लोग में हजार टेंशन है, इसीलिए ना मुंह में हंसी, और हंसेंगे तो बहुत कष्ट से। हाँ, बनावट। लोग पूरा खुश रहते थे, कोई एक दूसरे से जलते नहीं थे। अभी एक दूसरे से लोग जल रहे हैं, और जल 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 कर हंसेंगे भी ऐसा ही। मतलब मुंह में हंसी, भीतर क्रोध, बदमाश है। हाँ, देख ले, हाँ प्रभु कैसा है, तो वो बनावट हंसी, भीतर कपटता है। इसलिए ये स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव वो लोग स्वाभाविक थे, इसलिए उनमें पूरी स्वाभाविक हंसी, स्वाभाविक सौंदर्य उनका प्रस्फुटित होता था, स्वाभाविक सौंदर्य उनमें खिलता था। अभी क्या कपटता होगा तो बनावटी हंसी आएगा, इसलिए कपटता नहीं था, पूरी सरल थे, स्वाभाविक थे, इसलिए वो लोग पूरी खुश थे। और ये होना चाहिए, कृष्ण चेतना में रहने वाले ये होना चाहिए। कृष्ण चेतना में ऐसा बनावटी नहीं है। भक्त होकर के बनावट नहीं करना चाहिए, कपटता का आचरण नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। भक्तों का यही जीवन, ये सीखना है। भक्त कैसे भक्ति जीवन में हम बनावटी नहीं करेंगे, सहजता से, सरलता से, स्वाभाविक रूप से हम लोग रहें, तो फिर वो बनावट नहीं होगा। जो हंसी भी भीतर से आएगा, खाली मुंह से नहीं आएगा। मुंह को हंसी का दिखाएंगे नहीं, भीतर से पूरा आएगा, पूरी जोरदार हृदय से आएगा, पूरी हंसी, आनंद पूरी भीतर से खुल करके आएगा। ऐसा नहीं है भीतर दुख है और बाहर मुंह में थोड़ा सा हंसी, और मतलब वो हंसी भीतर से नहीं है। तो ये संभव है जब पूर्ण कृष्ण चेतना में जो व्यक्ति रहेगा, पूर्ण कृष्ण चेतना में रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये जगत में रह करके आनंद में जगत में रहेगा, कोई दबाव में नहीं। नहीं तो ये हो गया, वो हो गया। ब्रजवासी लोग कितना तकलीफ हुआ, कितनी राक्षस आए, कितने मरने के लिए कितने व्यवस्था हुआ, है ना। कोई दुख है, पूरा खुश है। ये जीवन है, ये कृष्ण चेतना का जीवन है, ये कृष्ण कॉन्शसनेस जीवन है। नहीं तो ऐसा घर परिवार, घर में रह करके ये ऐसा जीवन बिताओ जो दबाव में, हमेशा सुख नहीं है, हमेशा दर्द है, हमेशा बनावट है, हमेशा दबाव है। दबाव में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, इसलिए आवश्यक है सहजता से, सरलता से कृष्ण चेतना में आए। और कृष्ण चेतना वास्तविक ऐसा है जो हमको सहज सरलता से जीव को सिखाता है किस प्रकार आनंद में रहो। तो यहाँ ब्रजवासियों का जो भावना पूरी थी, वो लोग ऐसे ही सहज सरल थे, और जो सुना और सब कुछ सामान लेकर के पहुंच गए, खुश थे पूरा सब। बनावटी हंसी नहीं था। आज जैसे बनावटी हंसी हंसेंगे, फिर मन में और कुछ है, केवल खाली दिखाने के लिए हंस लेते हैं। हाँ ठीक है, हंसी से, हंसी का भी हंसी से पहचान जाता है ये बनावटी हंसी ना सही ढंग से उसका मुंह से हंसी आ रहा है हृदय से। शास्त्र में वर्णन है, हंसी भी कई प्रकार है, हंसी का भी कई प्रकार है, हंसी शास्त्र में वर्णन है। वो हंसी से विद्वान लोग को समझ आता है ये हंस रहा है। एक मूर्ख भी हंसता है, कुछ नहीं जाने बोल, मूर्ख भी हंसता है ना, मूर्ख भी हंसता है, लेकिन ये हंसी से पता चलेगा ये वास्तविक, इसका हंसी हृदय से आ रहा है, उसका वास्तविक हंस रहा है ना ये बनावटी हंस रहा है। तो ये लोग बनावट नहीं थे, ब्रजवासी लोग पूरा मुक्त और पूरा खुश थे, आनंदित थे। इसलिए तो अभी ऐसा मृदंग बजाएंगे, ऐसा करतल बजेगा, ऐसा कीर्तन, ऐसे नाचेंगे, पूरा मथुरा को कंपा देंगे, मथुरा को भी हिल जाएगा पूरी। मतलब गोकुल में ये करेंगे, मथुरा हिल जाएगा पूरा, कौन से तो पूरा पागल हो जाएगा। अरे बेटा पता चला, अभी मना रहे हैं, अभी देखो आया है कौन, कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गए। तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है?
Shubham, you have question? Okay, I can take one. Yeah. Nandanandan Krishna and Vasudeva Krishna, they together, they merged together. Yes. That Jasoda Mata has two baby. One girl, one boy. That boy is Nandanandan Krishna, original Krishna, Nandanandan Krishna. And that 400 Vasudeva Krishna came and it merged together, they merged, one, become one. And that the girl, Vasudeva took the girl, no? And Kansa tried to kill her. So she slept. His Kansa said, yeah, no. And so the form of a Ashtabhuja form, no? Oh, why you want to try to kill me? Already your killer is already took birth somewhere. Yes. Not Yogamaya Subhadra. Yogamaya. Subhadra born later on. Subhadra came later on. Jai Krishna Balram ki Jai. Subhadra came later on. She, pardon? Yes. The external form of Yogamaya is Durga. What is your question? Yeah, the expansion of Yogamaya. Cannot hear, no? I can. Yes. Yes. Yeah, Yogamaya. Yeah, Yogamaya is do whatever what's his her work she do. Yeah, that was they knows, but they have so much love they forget. They know Krishna is the supreme. न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल. This is the Gopi Git. This is mentioned, no? अखिल देहिना अंतरात्म विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखौ दीवान सात्वतांकुले. So this sloka is saying Nakhalu Gopika Nanda Nakhalu Gopika Nandano Bhava. This is Krishna is not a Gopika Sutta. He is not the son of a gopis. Akhila Dehina Antaratma Drup. He is also super soul of everyone. The gopis are saying, means they know this, but so much love, their parental love or Madhurya Ras, no? So they forget that Aishwarya, he is supreme. They knows. Because so much love relation, no? Okay, he's my boy, my son, my husband, my friend. So they forget the supreme, he is the supreme. They know because in Gopi Git which is mentioned, Nakhalu Gopika Nandana Bhava Akhila Dehina Antaratma. He is the super soul of everyone. Yes, according your bhav, you have to make the relationship with him. Yes, that is our goal. We should take one relationship with. You have to do this. Is the process. We have to make the relationship, and through that do intense bhajan. Then you can achieve that goal. Yeah, that love will come when our honor will go away. Then you can feel he's my friend.
He's my. So this love can bring, and the relation can bring. When a relation means, because we have no relation, we have so he is supreme. When you make the relation, no, he's my friend. When you have a relation, like means when you ask, because you see your mom, your mama, no, oh, he's my mama, my mother, no, so he my father, because the relation, he my sister. So then the relation, okay, my sister, see, look, to sit here, you my sister, no. So like that, when because you have relation, but other girl is not sister, no, because there is no relation. When you first make the relation, then you say, oh, my sister, my boy, my friend, my husband, my parents. So this is when the relation start. Okay, is my mother, is my father, my sister, my brother, my friend. No, the relation makes near. No, so much near, because relation makes us near so much. So that is the sambandha. That Krishna. This is the all the three tattvas and Vedas. No, have this is the essence. Sambandha videha prayojan. So you have the relation. When you relation you do the bhajan. As long as you didn't start the relation, then okay, Supreme, Bhagavan, is Jagannath, no? Jagadishwar, no, like that. But when you make relation, through how make the relation? Through the Guru, the Parampara, no? Make the relation. Okay, Krishna is my friend. According your bhav, everyone has each and the according his mood, according his bhav, we can make the relation. Then you can come to very near to Krishna. Then you like when family member, you have to disclose everything. Family member, you cannot disclose anywhere. No, this is you can confidential. You can talk to, because then you have that is the relation will come close, intense. Then as much as it will come close, intense, then we will elevate ourselves. No, then you will achieve that goal. This is the sadhana. First, you have to make the relation. Then, according relation, do the bhajan. What relation you have? Like 5 races, which rasa you are? Then according that, if you always you remember, okay, Krishna, my friend. Oh, we'll go together, Krishna with Krishna. I will also play the flute. I will eat the both together. So like friend, no, like friend. What friend says, friend thing. So like that, all the time you'll think Krishna you as your friend. Means what? What your consciousness, how will feel? Krishna your friend. Understand? Krishna your father. Yes. Just one small sub question. So, if we have the song Krishna is my best friend or Krishna is friend, so while doing like japa, we usually ask for blessings or ask for the Krishna's mercy to engage us in service or something. So if we keep that for Krishna is my best friend, will that not interfere with our japa or what we do? Because when we do japa, we think that Krishna is the God. Now, when you think, oh, Krishna is my friend, and when Krishna is coming, that is good. That to come when the name, when you do the name chanting, then after name, you properly chant your name, Krishna's name, then the rupa will come, the form. Okay, Krishna form came. Okay, Krishna will go to somewhere. That then Leela will come. Nama Rupa Leela. That is the Leela, entering the Leela. I have friend, Krishna is friend, he took me. When the chant starting and took me, Vrindavan. Okay, you come here, sit down here. We have so many cows. So today we have the feast. We brought so many tiffin, no? We have tiffin carrier, so many prasadam, no? We together sit and eat, no? Okay. So during chanting, yeah, chanting and looking these all the sceneries. Chanting finish. That is the Leela. That is the very elevated stage. Now when you chant it, the Leela didn't come. Other Leela comes. So many Leela comes, or material Leela. What you did in college, what you did in school, how you slap someone, somebody slap you, this thing comes. Krishna didn't comes. If Krishna came as your friend, that is the best japa. Understand?
It will come when this thing will go out. Then first Rupa, the form, qualities, then Leela. You will see. Okay, it's good. Krishna is doing that today. This Leela. Today is taking cows. Krishna is doing like this. Okay. Stop it here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि।